महाराज जी नाम क्या है आपका? सबसे पहले आपको ओम नमो नारायण। मैं नागा बाबा थानापति महंत उमाकांत गिरी श्री पंदस्नान जूना। आप कब से महंत बने? मैं 2019 में नागा सन्यासी यही कुंभ में बना। यही कुंभ में बने। ये भैया बताइए। आपके यहाँ पे मेन जो महाराज है हमारे गुरु जी का नाम गुरु जी का नाम श्रीमद परमहंस प्रराजकाचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्री सिद्धनाथ पीठाधीश्वर वरिष्ठ महामंडलेश्वर अनंत श्री विभूषित श्री श्री 1008 स्वामी श्री रवि गुरु जी महाराज श्री है। और हम सब नेपाल बॉर्डर और अयोध्या से 60 किलोमीटर दूर बहराइच, वहाँ हमारा सिद्धनाथ महादेव मठ मंदिर है जो कि 5000 वर्ष पुराना है। और हम सब हमारे दादा गुरु परदादा गुरु हमारी जो परंपरा रही है ब्रह्मलीन श्री महंत कैलाश गिरी जी महाराज के परिवार से हम लोग हैं। और हम लोग निरंतर कुंभ मेला करते जा रहे हैं। हमारी ये जूना का अर्थ ही ये प्राचीन। हमको आज ये हमारा दूसरी बार यहाँ संगम में शाही स्नान करने का सौभाग्य मिल रहा। 19 में हमने संन्यास लिया। जब आप यहाँ नहीं होते, महाकुंभ में नहीं होते हैं, तो आप कहाँ होते? हम लोग गिरी कंदराओं में परमात्मा की सेवा में जो गुरु महाराज ने सेवा दिया, जो 5000 वर्ष पुरानी परंपरा है, उसका हम लोग निर्वाह करते हैं। जैसे महादेव हैं हमारे यहाँ, उनकी सेवा है, धूप बत्ती दीप बत्ती और भी उनकी नित्य क्रिया है, भोग, उन्हीं में हम लोग लगे रहते हैं। और जब ये महाकुंभ आता है तो हम सब अपना सब कुछ छोड़कर, क्योंकि जैसे आपके लिए होली दिवाली दशहरा है, ऐसे हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ। आपकी एज तो बहुत यंग लग रही है और आपने यंग एज में ये साधु। मैं 22 वर्ष का हूँ। 22 वर्ष, तो आपने इतनी यंग एज में साधु बन गया, तो कैसा रहा ये एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस क्या, यहाँ तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं। परमात्मा की भक्ति तो यहाँ से होती है। पूछे कि आपको संन्यास लेने से कैसा फील होता है, तो फील तो परमात्मा लाखों में किसी एक कुछ है। जैसे आप हैं, इतने लोग हैं लेकिन सबके हाथ में कैमरा नहीं, ऐसे मैं हूँ, सब लोग हैं लेकिन कोई सन्यासी नहीं मैं। तो परमात्मा चुन के लाता है। पुनर्जन्म का जब भाग्य होता है, परमात्मा वही कड़ी में जोड़ता है। प्रकृति का अपना बैलेंस बना के चलता है। कहते हैं जो प्रकृति के वश में है वो जीव है, और जो जिनके वश में प्रकृति है वही तो शिव है। शिव। महाराज जी, मतलब आपका ये संन्यास लेने से पहले घर कहाँ था? देखो, महात्मा का कहीं कोई घर नहीं, जहाँ बसो वहाँ सुंदर देश, जो प्रतिपाले वही नरेश। वैसे तो हम आपको ये सब रहस्य होते हैं, इसके बारे में तो जानकारी नहीं दे सकते, लेकिन हमारी जननी यही प्रयागराज है कि हमने यही संन्यास। महाकुंभ के बारे में कुछ बताएंगे? महाकुंभ का तो मतलब वो कह सके प्रयाग प्रभाव, जहाँ पुराण नेति नेति कह के महाराज हार गए, सब ने हाथ उठा लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ महाराज देख रहे हैं अब कैसे कैसे संत हैं, एक से एक संत हैं, और हर संत अपने निश्चित है, हर अपनी शक्ति युक्ति लेकर के आता है। तो महाराज परमात्मा कहते हैं कि संत हमारी आत्मा, संत हमारी आत्मा और मैं संतन को रास। तो परमात्मा भी जिनके दर्शन के लिए, जिनकी भक्ति के लिए तरसते हैं, वही तो संत है। और ये कुंभ में ये किसकी व्यवस्था है महाराज? ये तो अनादिकाल की परंपरा है। ये कुंभ आज का नहीं है, ये अनादिकाल की परंपरा है। इसी का हम निर्वाह कर रहे हैं, इसी की कड़ी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा कोई रोल नहीं, हम एक निमित्त हैं। हम नहीं रहेंगे तब भी सनातन रहेगा, धर्म रहेगा, कुंभ रहेगा। महाकुंभ में युवा पीढ़ी को क्या संदेश देंगे आप? युवा पीढ़ी को यही है, स्वस्थ रहो, आनंदित रहो, परमात्मा की भक्ति करो और नशा का त्याग करो। मैं इस पंडाल से यही कहूँगा कि कभी भी किसी को नशा नहीं करना चाहिए, अपने सतमार्ग पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। युवा पीढ़ी से हमारा यही संदेश है कि एक निष्ठा बनाओ, एक लक्ष्य निर्धारित करो कि हमको ये करना है। मैं भी कभी IIT था, मैं IITian था, लेकिन अब एक सन्यासी हूँ। मैंने IITian की पढ़ाई करके मैं BTech कर रहा था, छोड़ करके और संन्यास लिया। तो युवा पीढ़ी को यही कहूँगा कि आप सब आगे बढ़ें और एक लक्ष्य को प्राप्त करें, गुरु के सानिध्य में रहें, जिससे कि हमारा एक मार्ग सुनिश्चित हो। धन्यवाद।